हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब हम स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 है इसका बैक साइड का राउंड नेक। तो वो भी हमारा यहाँ से जो काफ़ी बहनों का प्रॉब्लम हो जाता है, आज हम वो भी आपको स्टेप 2 में बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक कपड़ा लिया, उसकी हमने अरेब कटिंग कर दी। ये देखें, ये अरेब है। स्ट्रेट नहीं करना, ऐसे बिल्कुल यूं स्ट्रेट नहीं करना, इसको अरेब कट करना है। ये देखिए, जितना आपके पास कपड़ा है आप उसको जितना अरेब आपसे हो सकता है आप उतना करेंगे तो आपका उतना ही अच्छा नेक जो है वो बैक साइड का राउंड होगा। सो इसी तरह से हम इसका हम इधर से 1/2 इंच का मार्क करके इसको कट कर लेंगे। ऐसे करके आपका ज़्यादा अच्छा नीट कट जाएगा, तो आप इस तरह से कर लें। ये देखें, हमारी खूबसूरत सी बैक अरेब पट्टी तैयार है। तो इसको अब हम आपको अटैच करने का भी तरीका बता देते हैं। सबसे पहले हमने इसका बैक साइड, ये फ्रंट था हमारा और ये बैक थी, इन दोनों को हमने इक्वली स्टिच कर लेना है। इसी तरह से जब ये हमने ऊपर से स्टिच कर लिया है, तो अब हम इसको फोल्ड करके यहाँ से पहले हमने इसका नेक बराबर कर लिया, फिर हमने यहाँ से आई होप आपको समझ आ रही होगी, और अगर आपको कुछ पॉइंट की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको और डिटेल में बता सकूं। 2 इंच का हमने यहाँ से बैक नेक राउंड लिया और यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर छोड़ दिया, ठीक है। और इसी तरह हम इसी के मुताबिक इसको कट कर लेंगे। और ये देखें, हमने बैक नेक कट कर ली है। 2 इंच इसकी लेंथ थी और विड्थ जो है हमारी टोटल उससे 3 पॉइंट जो है वो हमने छोड़ दिया स्टिच के लिए। और बाकी जो है हमने उसकी लेंथ जो है वो 2 ले ली, क्योंकि हमने इतना सा सिलाई में भी लगाना है, तो फिर हमारा 2.5 जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अब हम मगज़ी लगाते हैं। तो ये देखें, ये हमारी सिलाई थी और इसी के साथ हमने ऊपर मगज़ी को रखा। मगज़ी हमने जो कपड़ा छोड़ा था उससे उसके साथ हमने बराबर रखी और फिर इसके साथ हमने इसको फुल जॉइंट कर दिया। ये हमारा सेपरेट नहीं रहेगा, यहाँ से हमारा जॉइंट रहेगा। और यहाँ से हमने जहाँ पर हमारी नेक आ रही है वहाँ से हमने उसको नीचे उतार दिया, और आप अपने हाथ की मदद से वहाँ पर फील कर सकते हैं कि यहाँ से सिलाई उतर चुकी है। और इसी तरह से फिर हम 1 फुट के हिसाब से यहाँ से पूरी सिलाई राउंड लेंगे और हमने नॉर्मल हैंड यूज़ करना है। मतलब हमने कपड़े को भी नहीं खींचना और हमने गले को भी नहीं खींचना, हमने उसको सीधा रख के और उसी के साथ ही सिलाई लगाते जाना है। और इसी तरह से फुल राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से जब हमने फुल सिलाई लगा ली और जैसे हमने वहाँ से स्टार्ट किया, इसी तरह हम उसी सिलाई के साथ और उसी नेक की एंडिंग के साथ हम इसको यहाँ से भी जोड़ देंगे। दोनों साइडें हमारी यूं ही जुड़ जाएंगी।
सो इसी तरह से ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। और ये देखें हमारा, अब मैं आपको यहाँ से दोनों कॉर्नर से निकालने का तरीका बताऊंगी। ये वाला जो हमने स्टिच मार्जिन रखा था, इसको हमने नेक के साथ रखा और उसको हमने इधर से अपना हाथ से आप फील करेंगे कि हमारी सिलाई यहाँ पर नेक के साथ लगी हुई है। और फिर आप उसी तरह से हाथ यूँ रखते हुए यहाँ से ये वाला नेक ऐसे पकड़ेंगे और इसको यूँ निकाल लेंगे। और ये देखें ये यहाँ से बिल्कुल बराबर है, यहाँ से कॉर्नर नहीं एक्स्ट्रा निकला हुआ। जिस तरह से एक्स्ट्रा यहाँ से कॉर्नर निकला होता है तो वो बहुत ज़्यादा रफली लग रहा होता है बैक नेक का। तो ये देखें ये बिल्कुल यहाँ से बराबर है, जो इस तरह से होना चाहिए। और इसी तरह से ये वाला भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जैसे मैंने उसका बताया उस तरह से इसका भी ऐसे किया। और इसी तरह से अब जो ऊपर उसके किनारे की सिलाई आती है वो भी मैं आपको ठीक तरह से समझा देती हूँ। अब हमने ये जो इसकी सिलाई लगाई हुई है, इसी सिलाई के ऊपर हम इस मगजी को रखेंगे और इसी के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे के साथ यहाँ पर सिलाई लगा दी। और फुल नहीं लगानी, इधर से भी हमने थोड़ा छोड़ दिया है और इसकी एंडिंग से भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। इसके मिड एरिया में हम यहाँ से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देंगे। सो ये देखें यहाँ से मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा दी है। और इसी तरह से अब हम इसको आयरन करके, अगर आपके घर में मतलब लाइट नहीं आ रही है तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि आप आयरन के साथ कैसे करेंगे, तो आपने अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके और इसके मतलब फिंगर्स को ही ऐसे उंगलियों को अपना गीला किया और फिर आपने इनको यूं प्रेस किया ताकि ये आपका यहाँ से बिल्कुल ठीक बैठ जाए। और ये ज़्यादा लॉन कॉटन के जो कपड़े होते हैं उन पे ये अच्छा बैठ जाता है। और फिर इसी तरह से हम इसको ऐसे करके बिठा लेंगे। अब ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया है, सेकंड में हम आयरन के साथ भी करके दिखाएंगे। सो इसी तरह से ये फाइनल लुक तैयार है बैक नेक और उसके बाद इसका फ्रंट का। ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमारा राउंड नेक बेसिक स्टैंडर्ड साइज़ कंप्लीट है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है आपको।